क्या आप भी घर बैठकर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहां से करें? तो आज की मेरी ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ मी आयशा सज्जाद एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। क्या आप चाहते हैं कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं और वो भी अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इग्नोर किए बिना? तो आज की वीडियो स्पेशली मैंने इसी टॉपिक को बनाई है। इसमें ये सारी बातें मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूँगी और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि घर से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक बात क्लियर कर लेनी है कि घर बैठकर पैसे कमाना 100% पॉसिबल है, लेकिन कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है। वो ये कि ये आप एक रात में कोई अमीर नहीं बन जाएंगी। ऑनलाइन काम आपको एक ही रात में कोई अमीर नहीं बना देगा। जो बोलते हैं कि आप ये कर लें, इससे एक ही दिन में आप इतनी अर्निंग कर लेंगी, वो हर चीज़ फेक है, स्कैम है। नंबर 2 पॉइंट जो है वो ये है कि आप बिना मेहनत के कभी कामयाब नहीं होंगी। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत रिक्वायर्ड है। और नंबर 3 ये है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ख़ुद कंसिस्टेंसी से ये काम कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए हरगिज़ नहीं है कि जिसने 2 दिन करा, तीसरे दिन छोड़ दिया, चौथे दिन किया, 5वें दिन छोड़ दिया, उसने बोला यार मज़ा नहीं आ रहा, मैं नहीं कर रहा, फिर एक हफ़्ते बाद दोबारा किया। ऐसा नहीं है। जो कंसिस्टेंट ये काम करेगा, ऑनलाइन काम उनके लिए ही है। आज मैं आपको सिर्फ कुछ ऑप्शंस नहीं बताऊंगी, बल्कि मैं आपको हर ऑप्शन डिटेल में समझाऊंगी कि आपको किस तरह से स्टार्ट करना है और कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपने अवॉइड करनी है और किस तरह से आप इन कामों में ग्रोथ अचीव कर पाएंगी। पर सबसे पहले एक बात जहन में रख लें, आजकल ऑनलाइन काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स और स्कैम चल रहे हैं। तो इसलिए कभी भी इस तरह का कोई काम नहीं करना है जिसमें आपका दिल मुतमईन ना हो। और अगर कोई काम करें तो उसको पहले पूरी तसल्ली से करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये जो ऑनलाइन काम है ये ज़्यादातर स्कैम्स ही होते हैं, इसलिए हम कोई अच्छे स्किल्स के थ्रू ऑनलाइन वर्क करेंगे, ना कि ये जो लोग कहते हैं कि इन्वेस्ट कर दो, फिर आपको ये एड्स वॉच कर लो, या इस तरह का कुछ जो भी होता है, ये सब स्कैम्स होते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने स्टेप्स की जानिब जो हमने आज की इस वीडियो में सीखने हैं। तो हमारा जो स्टेप नंबर 1 है वो ये है कि आपने सबसे पहले अपने स्किल को आइडेंटिफाई करना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसके ही ज़रिए आप कोई भी काम कर सकती हैं। तो आपने ये करना कैसे है? अक्सर जो लोग कहते हैं कि हमें नहीं आता, हमसे नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल लाजमी होती है। सबसे पहले आपने अपने स्किल को फाइंड करना है। आप उसके लिए एक एक्सरसाइज कर सकती हैं, वो ये कि आपने एक पेपर लेना है और उसके ऊपर आपने लिखना है। क्या लिखेंगे आप? आपने ये लिखना है कि मुझे क्या करना पसंद है, मुझे क्या करना आता है, मैं कौन सी चीज़ अच्छे से कर सकती हूँ, कौन सी चीज़ के लिए मुझे लोग अप्रिशिएट करते हैं। जब आप इस तरह की स्किल्स आप ये सब एक पेपर पे लिखेंगे ना, तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि आपके अंदर कौन से स्किल्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कुकिंग करना पसंद है और आप खाना अच्छा बनाती हैं तो आप रेसिपीज़ बना सकती हैं। अगर आपको डेकोरेशन पसंद है तो आप डेकोर आइडियाज़ शेयर कर सकती हैं। अगर आपको बच्चों को समझाना आता है तो आप ट्यूशन वगैरह दे सकती हैं। और अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करना जानती हैं तो आप पेज वगैरह मैनेज कर सकती हैं। इसके अलावा भी और बहुत से स्किल्स हैं जो एक इंसान के अंदर होती हैं। ख़ास तौर पे हम लेडीज़ के अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं, मगर हमने वो ख़ुद सबसे पहले फाइंड करनी है। सेकंड स्टेप है हमारे पास यूट्यूब से अर्निंग। यूट्यूब जो है सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि एक ही बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है। बट बात यह आती है कि स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से करें। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो है एक टॉपिक। मीन्स यूट्यूब की लैंग्वेज में हम इसे बोलते हैं निश। हमें एक निश चाहिए कि हमें किस टॉपिक पर अपनी वीडियोस बनानी है, हमारे पास किस टॉपिक का कंटेंट होना चाहिए। आप डेली रूटीन अपनी दिखा सकती हैं, आप इस्लामिक वीडियो शेयर कर सकती हैं, आप कुकिंग चैनल खोल के उस पर रेसिपीज़ वगैरह
अपलोड कर सकती हैं। आप लेडीज़ के लिए मोटिवेशन चैनल बना सकती हैं, सेल्फ ग्रोथ दिखा सकती हैं, या व्लॉगिंग वगैरह जो पॉसिबल हो आप वो कर सकती हैं। और इन सब चैनल्स जो भी मैंने आपको ये अभी नाम बताए हैं, एग्जांपल दिए हैं, इन सब में आप फेसलेस कंटेंट बना सकती हैं। मीन्स आप अपना फेस दिखाए बिना भी वीडियो बना सकती हैं। इनमें से आप सिर्फ अपना हैंड्स यूज़ कर सकती हैं, अपना वॉइस यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, आजकल तो ये वो दौर है कि अगर जो लेडीज़ सामने नहीं आना चाहती कैमरे के, अपनी वॉइस भी नहीं दिखा सकती, अपने आप को थोड़ा बहुत भी नहीं, अपने हाथ वगैरह भी नहीं शो करा सकती, तो वो एआई से वॉइस ओवर करवा सकती हैं, मोटिवेशन चैनल बना सकती हैं। बहुत ज़्यादा हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं कि बस हमने एक चीज़ जो है सेलेक्ट करनी है। अच्छा, निश हमने अगर सेलेक्ट कर ली तो अब आता है कि हम स्टार्ट कैसे करें। तो स्टार्ट हमने निश सेलेक्ट करने के बाद हमने स्टार्ट कर देना है। हमने किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना है कि हम आईफ़ोन ले लेते हैं, या हम अच्छे कैमरे वाला मोबाइल ले लेते हैं, या हम पहले अच्छा घर ले लेते हैं। नहीं, इन चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना है। मीन्स आपने इन चीज़ों का वेट नहीं करना है। आपने अपने नॉर्मल मोबाइल जो इस वक्त आपके हाथ में है, जिससे आप मेरी ये वीडियो देख रही हैं, उसी मोबाइल से स्टार्ट लेना है। और जो भी आपकी नेचुरल लाइट है आपके घर में वो इनफ है, चाहे वो एक बल्ब हो, 2 हो, 3 हो या मल्टीपल हो, जो है वो इनफ है। आपने कंसिस्टेंट रहना है। सिर्फ आप अपने माइंड में ये सेट कर लें कि वीक में 2 वीडियोस मैंने अपलोड करनी है। आपने 2 वीडियोस का पर वीक टारगेट बनाना है और आपने वो अपलोड करनी है। आपको डेली व्लॉगिंग करने की ज़रूरत नहीं, डेली वीडियोस डालने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले स्टार्ट लें, आहिस्ता आहिस्ता आप खुद सीख जाएंगी, फिर आपके लिए डेली अपलोड करना भी मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, अब बात ये आती है कि जब हम ये सब कर लेंगे तो हमारे को अर्निंग कैसे होगी। तो यूट्यूब से जो वो अर्निंग होती है वो एडसेंस के थ्रू होती है। जब हमारे यूट्यूब का क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है तो हमारा चैनल मोनेटाइज होता है, हमारे चैनल पे एड्स चलते हैं, तो फिर हमें एडसेंस के थ्रू उसके अकॉर्डिंग अर्निंग मिलती है। एक मेथड ये है यूट्यूब से अर्निंग का। सेकंड मेथड ये है कि हमें ब्रांड की कोलैबोरेशंस आती हैं। मीन्स हम किसी चीज़ की प्रोडक्ट, किसी ब्रांड की कोई प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। जब हमारे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होते हैं, व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, तो हमें ये ऑटोमेटिकली मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारे को सेकंड मेथड ऑफ अर्निंग यूट्यूब से ये है कि हमें ब्रांड से कोलैबोरेशंस आते हैं, तो हमारे उससे अर्निंग होती है। नंबर 3, एफिलिएट मार्केटिंग। मीन्स कि हम किसी की भी प्रोडक्ट अपने यूट्यूब पे सेल कर सकते हैं, उसका कुछ कमीशन हमें मिल सकता है। ना हमें उसकी डिलीवरी करवाने की ज़रूरत है, ना हमने किसी और चीज़ की ज़रूरत है। हर चीज़ ये सिर्फ आपने एक प्रोडक्ट का लिंक शेयर करना है अपने यूट्यूब चैनल पर, और आपके लिंक से जो भी बाय करेगा उसका कुछ % कमीशन आपको मिल जाएगा। और एक और जो बेहतरीन फोर्थ ऑप्शन है यूट्यूब से अर्निंग का, वो ये कि जब आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा हो तो आप कोई अपनी ओन प्रोडक्ट भी सेल कर सकती हैं। ये बहुत ईजीली है, यूट्यूब से अर्निंग हो जाती है, बट थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, अब मैं यहाँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊँगी जो यूट्यूब की अर्निंग से रिलेटेड है। वो ये कि पहले जो स्टार्ट के 3 मंथ्स होते हैं ना, आप समझें कि अभी ये हम सिर्फ सीख रहे हैं। मतलब अभी स्टार्ट के 3 मंथ आपका लर्निंग फेज़ है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम चैनल बनाते हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको लर्निंग फ़ेज़ लेके चलें। आपने ये नहीं सोचना कि पहली वीडियो पर ही मेरे मिलियन ऑफ व्यूज़ आ जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, व्यूज़ कम आए तो आपने कभी भी डिस्करेज नहीं होना है, आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है। आपने जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि थंबनेल और टाइटल स्ट्रॉन्ग रखना है। कोशिश करनी है वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट भी अच्छा हो, मगर उससे अच्छा आपका थंबनेल और टाइटल होना चाहिए। और एक और बात ये है वो ये कि आपने ऑडियंस से कनेक्ट करना है। मीन्स कि अगर आपको कोई एक कमेंट भी कराए ना, तो आपको उसका रिप्लाई लाजमी करना है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि लोग अगर कमेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं, कुछ पूछ रहे होते हैं रिगार्डिंग वीडियो, तो जो भी क्रिएटर्स होते हैं वो उनको आंसर नहीं देते। तो ये एक बहुत बुरी बात है, इसलिए आपको अपनी ऑडियंस से कनेक्ट रहना है, उनको पोल्स वगैरह देने, ऐसे पोस्ट करनी है जिससे वो इंगेज हों, स्टोरीज़ वगैरह लगा दें, इस तरह का कुछ भी। आपने अपने चैनल पे कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट रहेंगे तो ग्रोथ आपकी कंपलसरी होगी। ये हमारा स्टेप नंबर 2 था। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 जो है वो है होम बेस्ड स्मॉल बिज़नेस। अगर आप ऑनलाइन काम नहीं कर सकती, पर ऑनलाइन की जगह आप प्रैक्टिकल या फ़िज़िकल कोई काम करना पसंद करती हैं, तो आप स्मॉल बिज़नेस आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है।
उसके कुछ आइडियाज़ इस तरह से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप होममेड कोई आइटम सेल कर सकती हैं, लाइक अचार है, पापड़ वगैरह है, फ्रोज़न आइटम्स हैं। या फिर आप बेकिंग कर सकती हैं, तो आप केक वगैरह बेक करें। पेस्ट्रीज़ होती हैं, ब्राउनीज़ होती हैं, ये सब बेकिंग आइटम्स हैं, तो आप इन्हें सेल कर सकती हैं। अगर आप स्टिचिंग में अच्छी हैं तो आप अपना स्टिचिंग बुटीक छोटा सा खोल सकती हैं। अबाया वगैरह आप सेल कर सकती हैं। अगर आपको कोई ज्वेलरी या हैंडमेड कोई भी आइटम बनाना आता है तो आप वो बना के सेल कर सकती हैं। या फिर आप गिफ्ट्स की बास्केट वगैरह बना के सेल कर सकती हैं। और इसके भी बहुत ज़्यादा मल्टीपल जो है ऑप्शंस हैं। अब बात आती है कि ये स्टार्ट कैसे करें। सबसे पहले तो आपने डिसाइड कर लेना है कि मैंने क्या करना है। आपने इसमें से भी एक चीज़ सेलेक्ट कर ली। जब आपने सेलेक्ट करना है तो बस आपने अपना फोकस उसी पे रखना है। सबसे पहले अपने फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल में अपने सैंपल दिखाएं। जो लोग आपसे बाय करें उनसे आप फ़ीडबैक लें। उसके बाद आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, इंस्टाग्राम, फेसबुक का पेज वगैरह बनाएं और फिर उस पे अपनी प्रोडक्ट डालें। और आपने जिसने भी ली है या नहीं भी ली है, आपने जिसको भी दिखा के फ़ीडबैक लिया है उसका फ़ीडबैक लाजमी लगाएं। इसी तरह आप स्लो इस चीज़ पे भी कांस्टेंट रहें तो आपके पास ऑर्डर आएंगे और आपकी चीज़ सेल होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, जब फेसबुक और व्हाट्सएप पे आप इसको इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह जहाँ जहाँ पॉसिबल है, टिकटॉक, स्नैपचैट वगैरह सब जगह आपने जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट किए आपने वहाँ पे उसको पोस्ट करनी है। आपकी मार्केटिंग ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएगी और ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग होगी। इसके लिए आपको एड्स वगैरह की स्टार्टिंग में नीड नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया। हमने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया और हमने इसको अपलोड करना वगैरह स्टार्ट कर दिया। अब हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी अगर इसकी डिस्कस करें तो ये है कि आपने इसमें भी कांस्टेंट रहने के साथ साथ डेली स्टेटस अपडेट करना है। अगर कोई आप ऐसे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, लाइक कोई क्रीम है, वाइटनिंग क्रीम है, फेस वाइटनिंग क्रीम है, एक्ने की क्रीम है, तो उसका बिफ़ोर आफ्टर रिज़ल्ट आप जो है लाजमी शेयर करें। कस्टमर के लाजमी रिव्यूज़ लें और उसको लाजमी पोस्ट करें। अच्छा, इसमें आपने काम और ये करना है कि आपने ऑफ़र्स लगानी है, डील्स लगानी है, डिस्काउंट ऑफ़र्स लगानी है। इससे भी आपकी ये चीज़ बहुत अच्छी ग्रो करेगी। आप स्मॉल स्टार्ट करें और फिर जो आप स्टार्ट कर रहे हैं उससे जो भी प्रॉफिट है उसको भी अगेन इसी काम में री इन्वेस्ट करें। शुरू में आपको इसमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा क्योंकि जो भी चीज़ सेल हो रही होगी उसका प्रॉफिट भी आप इसी काम में लगा रहे होंगे, पर ये कि थोड़े टाइम बाद जाके आपको इसमें भी एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। वो है हमारा फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का मतलब है कि किसी और के लिए ऑनलाइन काम करना और उससे पेमेंट लेना। ये एक तरीके की जॉब भी हो गई है कि मतलब हम किसी और के लिए काम करेंगे और वो हमें पे करेगा। बट इसमें जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि ये हम काम घर बैठे इजीली कर सकते हैं। और इसमें जो जॉब होगी या जो काम होगा वो होगी स्किल्स। हम उसको देंगे, स्किल्स प्रोवाइड करेंगे जिसके बिहाफ पे वो हमें पे करेगा। अच्छा, इसमें जो पॉपुलर स्किल्स आ जाती हैं वो है कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डेटा एंट्री, वॉइस ओवर और इसके अलावा भी काफ़ी सारी हैं। जो ये बेसिक्स थी वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात आप लोग के माइंड में ये आती है कि ये चीज़ हम सीखेंगे कहाँ से, हमें ये नहीं आती। ये तो नाम से ही बहुत मुश्किल लग रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आपने पहली बात यही आ जाती है कि मैंने आपको बहुत सारी स्किल्स बता दी हैं, पर आपने इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट कर ली जब आपने सोच लिया, हाँ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने करनी है कंटेंट राइटिंग, तो अब ये कंटेंट राइटिंग क्या है, करते कैसे हैं, होती क्या है। अब आपने ये जब सोच लिया है कि आपने कंटेंट राइटिंग करनी है, तो आपने इसका एक और बेहतरीन जो हल है ना वो यही है कि आपने सीखनी कहाँ से और कैसे सीखनी है। तो इसका वन एंड ओनली जो आंसर है और जो फ्री मेथड भी है वो है यूट्यूब। सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री कोर्सेस मिल जाएंगे। वहाँ से आप जाके बहुत इजीली कंटेंट राइटिंग है जो भी आपने स्किल सीखनी है इजीली सीख सकती हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज़ हैं। अच्छा, और बहुत सारे लोग यही चीज़ आपको पेड कोर्सेज़ में भी दे रहे हैं, पर मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग स्टार्ट में फ्री कोर्सेज़ लें। आपको पेड कोर्सेज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री कोर्सेज़ से ही काफ़ी हद तक सीख जाएंगी।
आपने यूट्यूब से फ्री कोर्सेज़ देखने हैं, डेली वॉच करना है, पर ये नहीं अगर यूट्यूब पे आपको कोर्स मिल रहा है 30 डेज़ कंटेंट राइटिंग का कोर्स है तो एक ही दिन में हमने 30 वीडियोस देख ली। नहीं, आपने डे बाय डे उसको देखनी है जितनी आप इजीली वॉच कर सकती हैं। सबसे पहले आपने काम ये करना है, वीडियो वॉच करनी है। फिर आपने जो करना है वो जो आपने वॉच करा है उसकी डेली प्रैक्टिस करनी है। और जब प्रैक्टिस करें और जो टूल वो बता रहे हैं उनके अगर पेज भी हैं पर आप पेज नहीं, आपने कोई टूल बाय नहीं करना है, आपने स्टार्ट में फ्री टूल ही यूज़ करना है। इसी तरह आपको आहिस्ता आहिस्ता कंटेंट राइटिंग या जो भी स्किल है वो इजीली आ जाएगी फ्रीलांसिंग की। अब जब आप एक चीज़ सीख गए हैं तो आप ये किसको देंगे, ये आप कहाँ प्रोवाइड करेंगे कि आपको इसकी पे मिले। तो आपको ये इसके क्लाइंट्स होते हैं वो आपको बहुत आराम से तो नहीं, पर ये है कि पहला क्लाइंट मिलना जो है मुश्किल होता है, मगर जब एक दफ़ा मिल जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। उसके बाद आराम से आपको क्लाइंट्स भी मिलते रहेंगे और आप इसकी अर्निंग बहुत इजीली ले सकेंगे। अच्छा, और ज़्यादातर ये काम जो है इसकी अर्निंग जो है वो डॉलर्स वगैरह में आती है। तो अच्छा, इसके क्लाइंट जो हमें मिलते हैं वो मिलते हैं फाइवर, अपवर्क, फेसबुक ग्रुप, और इसके अलावा भी कुछ जगह हैं जहाँ मिल जाते हैं। पर जो बेस्ट जो 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर है, अपवर्क है और फेसबुक के ग्रुप्स हैं, वहाँ आपको उसके क्लाइंट मिल जाएंगे। आप उनसे डायरेक्ट जो है कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। ये हमारा स्टेप 4 था। अब हम आते हैं अपने स्टेप नंबर 5 की तरफ, जो है ऑनलाइन टीचिंग। अगर आप किसी सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हैं तो ये आपके लिए बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है। इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। लाइक आप ऑनलाइन ट्यूशन दे सकती हैं, जिस भी स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट में आप परफेक्ट हो, आप अच्छी हो, आप उसमें ऑनलाइन ट्यूशन दे सकती हैं। आप कुरान टीच कर सकती हैं, आप इंग्लिश क्लासेस दे सकती हैं, आप इस्लामिक क्लासेस दे सकती हैं, या किड्स बेस्ड एजुकेशन में से भी कोई भी जो आप किड्स वगैरह की पोएम्स या किड्स की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप वो ऑनलाइन पढ़ा सकती हैं। तो टीचिंग में भी हमारे पास जो है बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अच्छा, बात आ जाती है कि ये हम प्रोवाइड कहाँ करेंगे, किसको करेंगे और कैसे करेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे इसके भी टूल्स हैं। लाइक वीडियो कॉल्स हैं, वीडियो कॉल्स हम जूम पे करते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है, गूगल मीट पे वीडियो कॉल होती है। तो हम यहाँ से स्टूडेंट्स को इजीली पढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब बात आ जाती है कि यही स्टूडेंट्स हमें कहाँ से मिलेंगे। तो ये स्टूडेंट हमें मिलेंगे ऑनलाइन डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, और ये स्टूडेंट आपको इजीली मिल जाते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं होती। आप अक्सर इस तरह के ग्रुप्स में ज्वाइन करेंगे तो वहाँ लिखा होगा कि हमारे को इंग्लिश टीचर रिक्वायर्ड है, मैथ्स टीचर रिक्वायर्ड है, या कुरान टीचर रिक्वायर्ड है, इस टाइप के ना। तो आप इजीली डेली का 1 घंटा देकर मंथली एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जो है, मतलब एक स्टेबल इनकम बना सकती हैं। अब हमारा स्टेप नंबर 6 जो है हमेशा की तरह वही सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो है माइंड सेट एंड कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ी रुकावट जो है ना, पैसा नहीं होती है। सबसे बड़ी रुकावट जो हमारी है ना, जो हमारे को किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ने देती, वो है हम लेडीज़ का डर। लाइक लोग क्या कहेंगे, ज़रूरत क्या है, तुमसे नहीं होगा, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। बस यही चीज़ है जो हमें कभी इसने हमें ना आगे बढ़ने दिया है, ना कभी हमें आगे बढ़ने देगी। लेकिन याद रखें, हर सक्सेसफुल औरत ने लोगों की बातें सुनी हैं और इग्नोर करी हैं, जब भी वो आज किसी एक मुकाम पर खड़ी है। अगर आप खुद पे बिलीव नहीं रखेंगी तो ये याद रखें कि दुनिया कभी भी आप पे बिलीव नहीं करेगी। इसलिए फर्स्ट और बेस्ट आपने अपने ऊपर बिलीव करना है कि मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी, और आप कर लेंगी। इसलिए अपना माइंडसेट आपने हमेशा पॉजिटिव रखना है, ऑलवेज़ बी पॉजिटिव। अब हमारा जो स्टेप नंबर 7 है वो है टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, टाइम मैनेज करना जो हम लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ्स हैं, मदर्स हैं, बहुत टफ़ हो जाता है, पर नामुमकिन नहीं है। तो इसलिए हमने अपनी डेली की रूटीन को सेट कर लेना है। मॉर्निंग वगैरह में घर के काम निपटा लिया, आफ्टरनून में भी लंच वगैरह बनाने से पहले या बाद में आपने दिन में 1 से 2 घंटे निकालना है कि आपने ये काम करना है। आपने ये टाइम फ़िक्स कर लेना है, डेली उसी टाइम आपने फिर वो काम करना है। नाइट में आपने पहले से प्लान कर लेना है कि हाँ, मैंने कल ये चीज़ करनी है, या इस चीज़ पे वीडियो बनानी है, या ये टॉपिक डिस्कस करना है, या ये वीडियो देखनी है।
इस टाइप के, और दूसरे दिन आपने 1 से 2 घंटे उस काम को दे देना है। टाइम मिलता नहीं है, हमेशा ये बात याद रखिएगा, कभी टाइम नहीं मिलेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अब स्टेप नंबर 8 है हमारे पास, पैसे मैनेज करना कैसे सीखें, मतलब पैसों को कैसे मैनेज करें। तो जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा कि आप एक दिन अच्छा स्टेबल इनकम जो है वो अर्न कर रही होंगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, 50% जो है आपने अपने घर के लिए रखने हैं, 30% को आपने री इन्वेस्ट कर देना है। चाहे आप जिस भी फील्ड में, जिस भी काम में आपने जिस चीज़ से भी वो पैसा अर्न किया उसी में री इन्वेस्ट कर दें, और 20% जो है आपने सेविंग्स करनी है। फाइनेंशियली जो है वो भी, फाइनेंस जो होता है हमारा वो भी डिसिप्लिन से चलता है, और जब हम उसको डिसिप्लिन से चलाते हैं तो यही हमारी सक्सेस का हिस्सा बनता है। तो मेरी बहनों, अर्निंग सिर्फ पैसे से नहीं होती, ये सेल्फ रिस्पेक्ट से भी होती है, ये कॉन्फिडेंस से भी होती है, और ये अपने आप में एक पहचान होती है। आज आप एक छोटा सा स्टेप लें, कल इंशाअल्लाह आपके लिए ये एक छोटा सा स्टेप बहुत बड़े रास्ते खोल देगा। अगर आप सीरियस हैं अर्निंग स्टार्ट करने के लिए, तो कमेंट में बताएं कि आपके लिए इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह पाक हम सबको कामयाबी दे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।